महिमा चौहान और आप देख रहे हैं SMS टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आत्मशुद्धि की यज्ञ प्रक्रिया का नाम दशहरा। श्री भगवान वेदांताचार्य विजय के गौरव में नियोजित युद्ध की पूर्णता ही दशहरा। श्री भगवान वेदांताचार्य। दशहरा के बारे में हम आमतौर पर यही बातें जानते हैं कि श्री राम ने रावण का वध किया या मां दुर्गा ने महिषासुर को मारा। अब इसके पीछे कई गहरे रहस्य छुपे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक रहस्य जो कि प्राचीन तत्व पर आधारित है। दशहरा केवल एक युद्ध नहीं बल्कि मन के 10 विकारों पर विजय है। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रिय है, प्रत्येक इंद्रिय के अपने गुण अपने दोष भी हैं। हम दोषों की बात कर रहे हैं, जिन्हें काम, वासना, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, असत्य, अहंकार, घमंड, मत्सर, ईर्ष्या, मद, अहम भाव, स्वार्थ, स्वहित, द्वेष, चतुरता, आलस्य, सुस्ती नाम से जानते हैं। यह साधक के अति सूक्ष्म शत्रु हैं जो हमें सफलता प्राप्त नहीं करने देते। शास्त्रों में कहा गया है कि रावण के 10 सिर वास्तव में इन्हीं के प्रतीक थे जो अहंकार से जुड़े थे। जब श्री राम रावण को मारते हैं तो यह प्रतीक होता है स्वयं के भीतर इन 10 विकारों को जीतने का। इसलिए दशहरा में हरण निहित है, जो सीता हरण से प्रारंभ हुआ। शक्ति का हरण या केवल बाहरी राक्षस पर विजय नहीं बल्कि अंतरात्मा का विजय का उत्सव है। जो शक्ति संपदा देती है उसे साधना से प्राप्त किया जाता है। यह वाणी कथनात्मक रूप से श्री भगवान वेदांताचार्य रसिक जी के 7 ग्रह चिंतन है, जहाँ पे इससे जुड़ी दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि शमी वृक्ष का रहस्य भी दशहरा से जुड़ा है। परसमी खिचड़ी वृक्ष की पूजा का कारण केवल परंपरा नहीं है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष में छुपाए थे और विजयदशमी के दिन उन्हें निकालकर युद्ध में गए थे। तब शमी की पूजा शक्ति और विजय प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। शमी के पत्ते स्वर्ण पत्र सोने के समान शुभ माने जाते हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे को देकर समृद्धि और सौभाग्य की कामना की जाती है। पुराने ग्रंथों में रावण दहन को केवल नाटक नहीं बल्कि एक मानसिक यज्ञ भी बताया गया है। यद्यपि समय ने इस परंपरा की सीमित कर दिया तो लोग इसे भुला चुके हैं। रावण दहन से लेकर पांडवों के महाभारत तक असल में युद्ध आत्मशुद्धि की यज्ञ प्रक्रिया है। यह आत्मशुद्धि का प्रतीक है। इसी कारण से दशहरा को नवजीवन आरंभ करने का दिन भी माना जाता है। श्री भगवान पुनः एक दार्शनिक विवेचना में कहते हैं कि यह सूर्य की विजय का भी दिन है। इस बात पर किन्हीं विद्वानों का ध्यान जाता है, लेकिन बात अटाक्य सत्य है। प्राचीन वैदिक दृष्टिकोण से दशहरा वह दिन है जब सूर्य ने अंधकार पर विजय प्राप्त की और दियाली या दीपक के प्रतिनिधित्व के योग से अंधकार का हरण कर लिया। इसका मतलब है अंधकार पर प्रकाश की विजय का आरंभ यहीं से हुआ। इसलिए दिया तले अंधेरा वाली कथा प्रचलित है। इसे ऊर्जा की जीत और प्रकाश के युग की शुरुआत भी माना जाता है। विजयदशमी यज्ञ की पूर्णता और युद्ध का शंखनाद जो शुभता संकेत के लिए है। नए अभियानों को मूर्त रूप से देने की शुरुआत है। इस दिन को सर्वसिद्धि भी माना गया है। इसलिए आज से लोग नया व्यापार, नए वाहन खरीदना, घर का निर्माण कार्य शुरू करना या शस्त्र आदि पूजा करते हैं, जिसपे रण में हरण की भी क्षमता को उजागर करने वाले युद्ध का आगाज भी समाहित है। यह बहुत गहरा और ज्ञानवर्धक विषय है, जिसमें पंच ज्ञान और 5 कर्म इंद्रिय दोनों मिलकर 10 अपनी ही प्रतिनिधित्व कर बल, ऊर्जा और स्वाभिमान की रचना में सहयोग देती है, जिससे विजय प्राप्त कर राष्ट्रीय उद्देश्यों की भूमिका में शक्ति संपन्नता साथ थी। स्वामी श्री जी शारदीय नवरात्र में जो 9 दिन की आराधना होती है, इसके विषय में आपके विचार। मूल बात है सभी माँ के भक्तों को सतत एक ऐसा अभिनंदन और वंदन जिसमें शारदीय नवरात्र के 9 रूपों की महिमा समाहित है। उस महिमा का सबसे सगुण स्वरूप जो है वह है ब्रह्म के नाद का उस ब्रह्माणी के रूप में उद्गम, जिसने ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का, कहने का अर्थ है हमारा त्रिदेवों का, साथ ही साथ सभी साधकों के जीवन में सिद्धि देने का काम किया। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि का अर्थ होता है कार्य की सफलता। सिद्धि का अर्थ ये नहीं होता कि आपने कोई चमत्कृत वस्तु प्राप्त की और चमत्कृत वस्तु के लिए आप किसी भी तरह लालायित हो गए। नहीं, बालक अगर होता है तो माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है, जिस मनोकामना में वह अपने लिए मांगी हुई वस्तु के लिए जीवन में एक आह्लाद, एक आनंद, एक सुख की प्राप्ति चाहता है। इसीलिए माँ ने अपना पहला रूप जो रखा वह शैलपुत्री का रखा। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थम, पंचम स्कंदमातैति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिश्चा, महागुरिति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा। ये 9 रूप हैं। 9 रूपों में प्रत्येक रूप का अपना एक लीला माधुर्य है और उस लीला माधुर्य से जुड़ा हुआ केवल उनका यह चरित्र नहीं है कि उसकी महिमा का हम केवल पारायण करें। नहीं, उनकी महिमा जो है उस महिमा को अपने जीवन में उतारें, उस चरित्र को अपने जीवन में उतारें, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें
जो नव है, नवीन है। नव का अर्थ होता है नवीनता को देने वाला। हमारे विचार नवीन हो, हमारे आचरण, हमारा वातावरण, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित होने वाली वह एकमात्र कूष्मांडा शैलपुत्री, जिसके माध्यम से यह संसार ने अपना एक स्थूल रूप धारण किया, वह सूक्ष्म रूप से अष्ट सिद्धियों को देने वाली है। वह अष्ट सिद्धियों की दात्री हमारी माँ जगदम्बा आज हमें पुनः बारंबार कृपा के रूप में हम पर स्नेह की दृष्टि बरसा रही है। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूँ कि इन 9 रूपों के दार्शनिक विवेचन को सुनने के लिए, समझने के लिए 9 दिन का थोड़ा पृथक समय निकालें, क्योंकि उसकी बृहदता इतनी है कि अगर एक नाम की भी हम घोषणा करते हैं और उससे संबंधित अभिव्यंजना को हम अगर दार्शनिक पटल पर लेके आते हैं तो वह बहुत बृहद हो जाता है। इसलिए आज मैं केवल नाम की महिमा को बताकर और इस माँ जगदम्बा के स्वरूप के सिर्फ एक दोहे में समायोजन करना चाहूँगा। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोचिनी सहस विहारिणी। इसका अर्थ केवल इतना है कि हे भगवान, यह जो भव रूपी संसार है, इसमें हमारा ये जो जन्म है वह किसी प्रकार से मोक्षगामी हो, हमारे जीवन में अंधकार दूर हो और हम इस नवरात्रि में एक साधक की भूमिका, बालक नहीं, बालक तो केवल रुदन मात्र तक ही सीमित है, लेकिन हम एक बालक से साधक बन सकें, साधक बन के अपने जीवन में साधन की संपन्नता को प्राप्त करें। यही नवरात्र है, यही माँ शक्ति की कृपा है। श्री स्वामी जी, जो तिथियों का जो चलन आया है कि एक तिथि डबल हो रही है, कई पर्वों पर देख चुके हैं कि तिथियां क्रॉस कर रही हैं, तो अभी इस नवरात्रि में हम देख रहे हैं कि देवी जी पूरे 10 दिन विराजमान हैं, 11वें दिन विसर्जन होना है, तो ये कैसे संभव हो पाता है, ये थोड़ा भक्तों को बताएं आप। जैसे बात तो बहुत सुंदर है कि तिथियां 2 हो रही हैं। एक्चुअली तिथि 2 नहीं हो रही है और ना तिथि कभी किसी को क्रॉस करती है। तिथियां उद्दीप्त होती हैं, मतलब उद्दीप्यमान मतलब उज्ज्वलमान होती हैं। उद्दीप्त होते समय उन तिथियों की जो समय सारणी है वो केवल सूर्य और चंद्र पर आधारित नहीं है। सूर्य और चंद्र के साथ जिस समय सृजन का समय होता है, अब इस नवरात्रि में तृतीया तिथि विशेष है, इसलिए माँ जगदम्बा पराम्बा हाथी पर बैठकर आई हैं। बहुत से ज्योतिषियों ने यह गणना भी पूर्व में कर दी है, पेपरों में सुनने देखने मिला होगा आपको, ना कि शेर पर बैठ के आई। कभी माता हिरण पर भी बैठ के आ सकती है, कभी बैल पर भी बैठ के आ जाती है, कहीं कहीं तो कालरात्रि का रूप गर्दभ में देखने को मिलता है। तो वो गर्दभ जो है वो अज्ञान का प्रतीक है, जिससे स्थूल बुद्धि वाले लोग इस बात को समझ सकें। अब बात यह है कि आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी कोई सामान्य तिथियों में नहीं है। महाअष्टमी वास्तव में अष्टधा जो प्रकृति होती है, ये हमारी प्रकृति जो है जिसे आप संसार के रूप में देख रहे हैं, इसमें जो घटित होने वाले मौसम हैं, उस ऋतुओं का जो विज्ञान है उसकी प्रकृति वास्तव में अष्टधा है। और अष्ट धातु भी हैं, जिन धातुओं को आप ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप तांबा पहनते हैं, आप सोना भी पहनते हैं, कुछ चांदी भी पहनते हैं, तो ये अष्टधा धातुओं से बनने वाले जो बर्तन आदि हैं और श्रृंगार के सामान हैं, ये सब अष्ट के ऊपर है। और इसकी अष्टधा प्रकृति कब से प्रारंभ हुई? यह प्रारंभ हुई जिस समय भगवान श्री कृष्ण को अवतार ग्रहण करना था 8वें पुत्र के रूप में, और वहाँ पर वास्तव में कृष्ण तो आए नहीं और आ गई साक्षात विंध्यवासिनी महामाया। बस वहीं से इस अष्टधा प्रकृति ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और उस समय से यह अष्टमी केवल अष्टमी नहीं हुई, महाअष्टमी हो गई। और उस समय घर घर माँ विंध्यवासिनी की पूजा अपने अपने शक्ति के रूप में जो है होने लगी। कोई मेहर के रूप में पूछता है तो वह अष्ट प्रकार की जो है अठवाई भी जो है वो अष्ट का ही प्रतीक है। 8 अठवाई रखी जाती हैं, 8 गुलेरिया रखी जाती है, मेहर की पूजा होती है। और जहाँ तक ये जवारे की बात है, ये जवारा कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह तो आपका अरी। जब आपका अरी आपके सामने हो, अरी का मतलब होता है शत्रु, जिस समय आपका शत्रु आपके सामने हो और आपके पास कोई हथियार ना हो उसे मारने के लिए, आपके पास लड़ने की कोई शक्ति ना हो, उस समय पाराम्बा स्वतः सिद्ध होकर उस शत्रु के ऊपर जवारे के रूप में प्रहार करती है, जवारे के रूप में उस अरी को नष्ट करती है। इसलिए जवारे रखने की परंपरा है। इस विषय में सबसे ज़्यादा जो आपकी गहराई है वह है रोगों पर विजय। जब हमारे कुछ समाज के लोग, जिनके पास दवाई के लिए कभी पैसा नहीं हुआ करता था,
वो इस तरह की मान्यता को मानते थे और माता को जवारे के रूप में स्थापित करते थे और उनको फिर 9वें दिन, मतलब वो दिन से चलता है ना कि वो तिथि से चलता है, 9 दिन तक जवारे रखे जाते हैं। फिर उसके बाद उनका विसर्जन गा के बजा के, उस समय माता भी आ जाती हैं भाव रूप में लोगों को। और यह भी बहुत भारतीय परंपरा देखने को मिलता है कि माता हमसे साक्षात बात कर पाती हैं, लेकिन उस सूक्ष्म विधा को पढ़ना, समझना, उन्हें ग्रहण करना बहुत कठिन बात है। लेकिन जवारे वास्तव में शत्रुओं के ऊपर हमारी विजय का द्योतक है। तो यहाँ महाअष्टमी और जवारे और साथ में विंध्यवासिनी का इस दिवस में प्रकट होना हमारी नौ दुर्गा का पूर्ण प्रतीक है, जिससे पूर्णता प्राप्त हो। और जो तिथियां बदल रही हैं, जैसे अष्टमी, नवमी, जवानों के हिसाब से आज 9वां दिन है, लेकिन आपने भी बताया कि अष्टमी भी आज मनाई जा रही, वो कैसे संभव हो जाता है? वो इसलिए संभव हो पाता है कि प्रत्येक जो दिन है वह दिन केवल सूर्य गणना से ही नहीं प्रारंभ होता है, वह चंद्र की गणना को भी समायोजित किया होता है। एक चंद्र की 27 कलाएं हैं जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। रोहिणी हो गया, विशाखा हो गया, अनुराधा हो गया। तो ये नक्षत्रों के अपने चरण होते हैं। इन 4 चरणों की अपनी सीमा होती है, जो कि 2.5 घड़ी से लेके लगभग 6 घड़ी तक चरण करते हैं। सीधे सीधे आप समझे तो 2.5 घंटे से लेके 6 सवा 6 घंटे तक चलते हैं। इनका अपना एक मान होता है। अब ये 365 दिन जो घटित होते हैं, इसमें लगभग 3.25 घंटे का अंतराल एक वर्ष में आता है। ये पूरा का पूरा चक्र जब पूरे 365 दिन चल पाता है तो एक दिन कम पड़ जाता है। उस एक दिन की प्रत्येक घंटे की प्रत्येक घटी को मिलाने के लिए इन नक्षत्रों का जो चलना है वो लगभग 2.5 कदम पे संपन्नता देता है। लेकिन कभी कभी ये 8 कदम तक चला जाता है। तो उसमें आई हुई जो तिथियों की घटबढ़ है, उससे हमें प्रतीत होता है कि ये तिथि कुछ बढ़ गई है, ये तिथि कुछ घट गई है। लेकिन कोई तिथि रात्रि के 4 बजे लग रही है, कोई तिथि दोपहर में 10 बजे लग रही है। तो 10 बजे से लेकर दूसरे दिन तक आने वाला जो अंतराल है, उस अंतराल के कारण वो हमें द्विधा रूप में प्रतीत होती है। वास्तविक में तिथि 2 नहीं होती, एक ही होती है। स्वामी जी, दशहरे में रावण जलाया जाता है, लेकिन नवरात्रि और रावण दहन के बीच क्या संबंध है? मूल बात तो यह है कि रावण जो है वो अहंकार का द्योतक है। रावण के 10 सिर नहीं हैं, 10 विकार हैं। वो विकार दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन 10 विकारों में पहले तो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि। इसके अलावा हम जो 4 पुरुषार्थों की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनको प्राप्त करने में जो हमारा सूक्ष्म अहंकार है वह बाधक बन जाता है। रावण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ब्राह्मण के रूप में भले लोग आज इस बात को अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन वह ब्राह्मण भी जो आसुरीय सत्वों से आच्छादित हो गया था, अपने दादा का अनुकरण ना करके, अपने पिता का अनुकरण ना करके नाना की परंपरा को चलाने के लिए उद्धत हुआ था। देखिए, यह गोत्र की वंशावली बहुत भिन्न है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। इसलिए वह रावण जो दशानन कहलाया, उस दशानन की व्युत्पत्ति के स्वरूप में 10 तो प्रायः हमारी इंद्रियां हैं, 5 हैं ज्ञान इंद्रिय और 5 हैं कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियों परोक्ष कर्म इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली साधना में जब हमारा अहंकार आ जाता है, जब हमारा आलस्य आ जाता है, जब हमारा क्रोध आ जाता है, तो हम उसे नहीं बचा पाते। यह प्रतीक है कि हम उन 10 रूप के अहंकार को अपने इष्ट के सामने, अपनी देवी शक्तियों के सामने झुकला सकें और हम अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकें। राम कोई अलग वस्तु नहीं है, राम आपके स्वयं का ज्ञान है। राम आपके अंदर अज्ञानता के हरण का परम प्रकाश है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ऐसे भगवान राम अगर दशानन का हरण करते हैं तो वो हरण केवल यह नहीं है कि उन्होंने उसे मारा, यह सीता के हरण से शुरू हुई रण की कहानी है। रण मतलब युद्ध होता है, और दशहरा जो है वह युद्ध की शंखनाद का, युद्ध के आगाज का, हमारे मनोवृत्ति में उत्पन्न होने वाले विकारों का हरण है, उसका समायोजन है। इसलिए यह 9 दिन में होने वाला ये जो दशहरा पर्व है, इसमें अपने विकारों को नष्ट करिए। और दशानन के यह प्रतीकात्मक रूप को जो जलाने वाली विधा आज सामने आ रही है, इसको यत्किंचित, जैसे बहुत सी विधाएं लुप्त हो गई। एक बात और बताना चाहूँगा कि केवल रावण की ही बात नहीं है, रावण के साथ साथ जब महाभारत हुई, देखिए युद्ध हुआ, रामायण काल में भी युद्ध हुआ, कृष्ण के समय में महाभारत के रूप में भी। लेकिन इन दोनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि इन दोनों के समायोजन में युद्ध ही निहित था, युद्ध का ही समायोजन था। समी के वृक्ष में हथियार को छुपा के रखना और उस हथियार को दशहरा वाले दिन ही निकालना, इसका मतलब है कि त्रेता युग से लेकर द्वापर युग के मध्य में यह दशहरा जो है वह कहता है हरण करो, लुप्त करो, चीज़ों को समेटो। तो यह इसका मूल विषय है कि महाभारत काल में भी दशहरा की उपयोगिता दिखती है।